स्वाभाविक है लोगों की आक्रोश, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई और इसे लेकर पूरा देश मर्माहत है। मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंपने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में झालदा निवासी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट विमान से लाया गया, जहां से मनीष रंजन के पार्थिव शरीर को उनके निवास झालदा एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया। रांची एयरपोर्ट के कार्गो क्षेत्र में उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश महामंत्री सांसद प्रदीप वर्मा सहित कई भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी पहुंचे और नम आंखों से श्रद्धासुमन अर्पित किए। मनीष रंजन मूल रूप से पश्चिम बंगाल के झालदा के रहने वाले थे। उन्होंने रांची में रहकर पढ़ाई पूरी की थी। फिलहाल तेलंगाना में कार्यरत थे। मनीष रंजन के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनुमाननीय घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है उन्हें और उनके आकाओं को भारत सरकार माकूल जवाब देगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ऐसे लोगों को मदद करने वालों को भी चिन्हित करने की जरूरत है। वहीं भाजपा नेता सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि इस प्रकार की कायराना घटना की जांच त्वरित रूप से चल रही है। इधर मृतक के परिजन घटना से काफी आहत थे। रो रो कर उनका बुरा हाल था। वो भारत सरकार से दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे थे। सर, पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई है और लोग आक्रोशित हैं और मांग है कि भारत सरकार बड़ी कार्रवाई करे और बदला लिया जाए। स्वाभाविक है लोगों की आक्रोश, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार की तो साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका हैं, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई है, मारा है। और इसका माकूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। इसलिए हमें उस दिन की ज़रूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है। क्योंकि जो बार बार जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की जो एलिमेंट्स है उसको लोग प्रोत्साहित करते, उसको बचाते हैं, उनको भी हमें चिन्हित करना है। झारखंड की धरती में भी ऐसे लोग हैं। कल एक की तो गिरफ्तारी हुई और यहाँ तो मंत्री भी जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, उसका ही नतीजा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के शिकंजों में ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक से 5 बड़े फैसले वो तो इतने सैलानियों के बीच में, देखिए, जो पर्यटन केंद्र होते हैं, अगर वहाँ आप बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस कर देंगे तो फिर वो पर्यटन क्षेत्र रह नहीं जाएगा। जहाँ तक सुरक्षा में चूक का मामला है, इतनी बड़ी घटना हुई है तो ज़रूर इसमें जांच तो होगी, पता चलेगा ही कि कहाँ क्या चूक हुई है। लेकिन कुल मिलाकर के इतना बड़ा देश है और देश के चप्पे चप्पे पे सुरक्षा गार्ड खड़ा करना तो शायद संभव नहीं है। और इस प्रकार की घटना
कभी भी कहीं भी घट सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत ने पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार का एक सुरक्षा का वातावरण देश में बनाया, इस प्रकार की घटना पे बहुत हद तक रोक लगी थी। मुंबई के 26/11 वाले घटनाक्रम के बाद से कोई बड़ी घटना देश में नहीं हुई थी। पूरा प्रशासन चौकन्ना था, हर प्रकार से हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहे थे। लेकिन इस प्रकार की कायराना घटना करने का मन बना के कोई आ जाएगा और निहत्थे निर्दोष लोगों पर अचानक से एक टूरिस्ट प्लेस पे अगर कोई हमला करता है तो ये बड़ी दुर्घटना है और इसकी जांच तो होगी ही, सब हो ही रहा है। अमित शाह जी गृह मंत्री जी वहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं सऊदी अरबिया का दौरा रद्द करके वापस भारत आए हैं, तो चीज़ें आगे चल रही। ठीक है, ठीक है। विषय तो अब उनका विषय है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जहां तक इस हत्याकांड में मारे गए 28 लोगों के के परिवार के साथ संवेदना का विषय है, पूरा देश उठ खड़ा पड़ा है। आप देखिए, पूरे देश ने सड़क पर उतर करके अपना क्रोध और संवेदना व्यक्त किया है। ऐसे में कुछ लोग नहीं आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा देश, पूरे देश की जनता और सभी जाति धर्म के बंधन को तोड़ करके पीड़ित परिवार के साथ संवेदना आज व्यक्त कर रहा है, अपना क्रोध प्रकट कर रहा है। ठीक। वो हमेशा हम लोगों के साथ शहर में रहते हुए इतना अच्छा से सारा पढ़ाई लिखाई उसका रांची से हुआ। वो MA इंग्लिश से यहीं से किया था, रांची से। यस। हाँ, अभी IB में पोस्टेड है। वो IB में सेक्शन ऑफिसर है। आप पोस्टेड कहाँ से? वो रांची में सर 6 साल रह के, अभी 6 साल उन्होंने रांची में बिताया। अभी पिछले साल उनका ट्रांसफर हुआ तेलंगाना। वहाँ घूमने गए थे? वहाँ घूमने के लिए गए थे फैमिली के साथ। वो पहले उनका प्लान था कि वो मिसेस के साथ जाएंगे पहलगाम, वहाँ पे घूमेंगे। वो इतना मतलब अच्छा लड़का था कि पीछे से अपने पिताजी और माताजी को बुलाया था वो वैष्णो देवी में। वो फिर वैष्णो देवी से होके जाने वाले थे, अब माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया। जाने के बाद नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी मेरी आखिरी बात उससे। वो मैं बोकारो में कार्यरत था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे थोड़ा सा सामान एकोमोडेट करने के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो मैंने फिर उनका सामान एकोमोडेट कर दिया था। बहुत मेधावी छात्र था वो और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा है, क्लास में अव्वल रहता था। उसने बहुत बार रांची में भी आके मतलब क्विज कंपटीशन जीता है। इनके 2 बच्चे हैं ना? 2 बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे। हाँ। झालदा में कहाँ रहते थे? ये झालदा में पुराना बागमुंडी रोड में रहते हैं। पिताजी इनका भी हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं हिंदी हाई स्कूल झालदा से। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? उनके प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसका जो जड़ है ना, वो भी खत्म किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने बच्चों को खोते रहेंगे। या वो मेरा छोटा भाई जैसा था, तो ये बहुत मतलब मुश्किल समय है। या कभी हम लोग ऐसा सोच नहीं पाए कि ऐसा हो, एक दिन हम लोग को छोटा भाई के लिए ऐसा देखना पड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता। आप भी सर IB में? नहीं, मैं यहाँ रेलवे में हूँ। सर, लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि होटल से उनकी जानकारी को लीक किया गया, जिसके बाद इस प्रकार की फैसला लिए हैं भाई, और तो 5 बड़े फैसला लिए, उससे आगे और भी फैसले होंगे। गए थे घूमने का पर्पज से ही गए थे वहाँ पे, और कोई बात नहीं है ऐसे। पहले भी जाते रहे? वो घूमते थे, घूमने के थोड़ा शौकीन थे, तो जाते थे घूमना। वो पिताजी माँ को भी वैष्णो देवी लेके जाने वाले थे। इसके बाद वो पहलगाम से निकलते माता पिताजी, अभी देखा अपने राहुल भी आए थे, उनके छोटा भाई, वो उनको लेके जाने वाले थे। सारे लोगों के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे। आप भी अभी झालदा जा रहे हैं? अभी मैं तो यहाँ पे हूँ कुछ कार्य की वजह से। थोड़ा साइड करेंगे।
थोड़ा सा हम लोग का ठीक, थोड़ा साइड हो जाइए ना, खाली साइड हो जाइए, हम लोग को बनाने दीजिए, थोड़ा सा उस साइड चले जाइए ना। आप इनके बताइए एक मिनट। हाँ, मनीष के कौन है? मनीष हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे हम लोग झाला क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं। हमारे साथ बचपन से वो क्रिकेट खेलते थे। तो हमारा उनका साथ क्या कि दोस्ती भी है, भाई भी है, हमारा छोटा भाई भी है। तो ये घटना सुनने के बाद हमारा तो मतलब मान लीजिए कि नींद, दिन के और रात की नींद चैन उड़ गया। ऐसा हम विश्वास नहीं कर सकते कि इतना दर्दनाक और इतना मतलब घटिया काम करेंगे वो। और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जबकि आतंकवाद धर्म पूछ कर उनको मारा गया, उनकी हत्या की गई। भैया घर से कौन कौन लोग आए हैं? घर से उनका छोटा भाई आया हुआ है और उनके रिलेटिव आए हुए हैं। और इनका पूरा परिवार अभी कहाँ है? अभी झालदा में है सर। झालदा में? हाँ, झालदा। पिताजी अभी झालदा में है। झालदा में? हाँ। यहाँ से आप लोग सीधे झालदा? अभी हम लोग यहाँ से झालदा जाएंगे। आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। अब मनीष नहीं है, मनीष की जो अच्छी यादें हैं, किन किन बातों को याद कर, वो यादें याद कर करके आज हमारा ये हाल हो गया है कि हम अपने आप को इस चीज़ का हम बयान नहीं कर सकते। क्योंकि मनीष हमारे बीच में अपनी जो यादों की छाप छोड़ के गया है वो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। और हम चाहेंगे, और मनीष को श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं। आज हमारे झालदा बंद का भी आह्वान हम लोग किया है। ये बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब गाड़ी की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे